ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे भक्तों, योगिनी एकादशी, इस एकादशी के संपूर्ण महात्म का हम श्रवण करेंगे। एक बार युधिष्ठिर ने पूछा, हे वासुदेव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे नवश्रेष्ठ, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए ये सनातन नौका के समान है। एकादशी की कथा इस प्रकार है। अलकापुरी के राजा धीराज कुबेर सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष काम पाश में अबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी में आसक्त रहता था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से फूल लेकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम पास में खोया रह गया। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव जी का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की। जब पूजा के समय व्यतीत होता गया और यशराज ने कुपित होकर देखा कि सेवक अभी तक नहीं आया, तब उन्होंने सेवक से कहा कि यशो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आ रहा है? यशो ने कहा, हे राजन, वह तो अपनी पत्नी की कामना में आसक्त हो घर में ही रमण कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध से भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलाया। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर बोले कि ओ पापी, अरे दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः कोढ़ से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से वियुक्त हो इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसे कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया और कोढ़ से उसका सारा शरीर पीड़ित था, परंतु शिव पूजन के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त नहीं हुई। तदंतर वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां पर उसे मुनिवर मार्कंडेय जी के दर्शन हुए। पाप कर्म यक्ष ने मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडेय ने उसे भय से कांपते देखा। कहा कि तुझे कोढ़ के रोग में कैसे दबा लिया? यश बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हेममाली हूँ। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर शिव जी के पूजन के लिए कुबेर जी को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजा धीराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे श्राप दे दिया, जिससे मैं कोढ़ से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछड़ गया। मुनिश्रेष्ठ, संतों का चित्त स्वभावत परोपकार में लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय जी ने कहा, तुमने यह सच्ची बात कही है, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारा कोढ़ नष्ट हो जाएगा, निश्चय ही ये दूर हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि राजन, मार्कंडेय के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया। उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। नरश्रेष्ठ, यह योगिनी एकादशी का व्रत ऐसा ही पुण्यदायी है कि 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल मिलता है, वही फल योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों को मिलता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एकादशी की व्रत कथा समाप्त हुई। एकादशी व्रत में
विशेष रूप से योगिनी एकादशी में एक नाम अनिवार्य रूप से लिया जाता है, वह है तुलसी माता का। तुलसी माता की उपस्थिति के बिना कोई भी पूजा, कोई भी व्रत पूर्ण हो ही नहीं सकता। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है, भक्ति का भी प्रतीक है। वह भगवान विष्णु को अति प्रिय है और उनकी एक पत्ती भी कई जन्मों के पापों को हरने में समर्थ मानी गई है। योगिनी एकादशी के व्रत में जब हम रोगों से, पापों से मुक्ति पाने की कामना करते हैं तो तुलसी माता की कथा और महिमा को भी समझना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से तो ये व्रत फलदायी होता है। तो आइए अब सभी सुनते हैं तुलसी माता की दिव्य महिमा की कथा। कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का उपवास रखा करती थी और तुलसी के पौधे की सेवा किया करती थी। तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वह सुबह को बिना तुलसी के पौधे की पूजा किए अन्न या जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन की काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बूढ़ी माई की यह बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखता देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो प्रभु। भगवान कहने लगे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहती हैं, हे प्रभु, एक बूढ़ी माई आती हैं और अपनी बात कहकर चली जाती हैं। मैं उनकी सारी बातें तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण बोले, वह बूढ़ी माई मरेंगी तो मैं अपने आप ही कांधा देने के लिए आ जाऊंगा। तुम बूढ़ी माई से ये बात कह देना। और इससे कुछ समय बाद ही वह बूढ़ी माई मर गई। बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उनका अंतिम समय आने पर जब उन्हें उठाने लगे तब वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह किसी से उठाए ना उठ सकी। सभी कहने लगे, ये तो बहुत धर्मात्मा थी, बहुत संस्कारी थी, खूब पूजा पाठ करती थी, कोई पाप तक इन्होंने किया नहीं, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहाँ भगवान श्री कृष्ण आए और कहने लगे, भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बूढ़ी माई मर गई हैं और आज एकादशी का दिन है। वह इतनी पापिन थी कि उनकी अर्थी उठाई नहीं उठ रही। यह तो बहुत भारी हो गई। भगवान बोले कि मुझे इनके कान में कुछ कह लेने दो, फिर ये उठ जाएगी। तब भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और चुपके से उनके कान में कहा, हे बूढ़ी माई, तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम और श्री कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सारी बातें सुनकर बूढ़ी माई तो हल्की हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें अपने कांधे पर लेकर गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ लोक को चली गईं। तुलसी माते जैसे अपने आप ने उन बूढ़ी माई को मुक्ति दी, ऐसे ही सभी को मुक्ति देना। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कांधा दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। प्रेम से बोलिए, श्री कृष्ण भगवान की जय, तुलसी माता की जय। एकादशी के दिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एकादशी की व्रत कथा सुननी चाहिए।
फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए या सुन लेना चाहिए और तुलसी माता की पूजा अवश्य